अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसा कि आपने हमारी पिछली कहानी में देखा था, एक बाप ने कर्ज के बदले में एक ऐसी अजीबो-गरीब शर्त रख दी थी जिसने एक मासूम लड़के की जिंदगी को उलझा कर रख दिया था। वो शर्त ये थी कि जब तक कर्ज वापस नहीं होगा, उसके बेटे की शादी जिससे भी होगी, वो दोनों मियाँ बीवी नहीं बल्कि भाई बहन बनकर रहेंगे। आइए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी का दूसरा हिस्सा। तृष्णा लड़की के चेहरे पर आज बशाशत थी। बड़े साबिराना अंदाज से कहने लगी, मेरे सरताज सुनिए, आज से आपका नाम बड़ा भैया होगा और मेरा नाम छोटा भैया होगा। हम एक दूसरे को इन्हीं नामों से मुखातिब किया करेंगे। अब आप आला नस्ल के 2 घोड़े खरीदें। उनका साजो सामान भी आला होना चाहिए, जैसा कि राजकुमारों के पास होता है। 2 मर्दाना शाहाना पोशाकें बनवाएं और घोड़ों के लिए पूरे 1 महीने का सामान इकट्ठा करें। 1 टीन देसी घी भी उन घोड़ों की खुराक का हिस्सा बनेगा। चुस्ती से इस काम में जुट जाओ। हाँ, तो सारा खर्च बड़ी किफायत शारी से करना। जो रकम बच जाए मेरे हवाले कर देना। सत्याव्रत अपने एक पुराने वाकिफकार के पास गया। वो राजा बलमगढ़ के शाही अस्तबल में काफी देर घोड़ों की देखभाल करता रहा था। उसकी मदद से थोड़े ही दिनों में घोड़े और साजो सामान खरीद लिया। सत्याव्रत और तृष्णा ने दोनों ने मिलकर घोड़ों की देखभाल शुरू कर दी। दाने में मुनासिब मिकदार में घी भी मिलाया जाता और दोनों ने सुबह शाम 2-2 घंटे रोजाना घुड़सवारी की मशक भी शुरू कर दी। तृष्णा अक्सर घोड़ों की पीठ पर हाथ रख देती और उनकी पीठ सहलाने लगती। घोड़े उनसे बहुत गुल मिल गए। वो अपने मालिकों को खूब पहचानने लगे। बड़ा भैया और छोटा भैया भी माहिर घुड़सवार बन गए। छोटा भैया कहने लगा, देखिए साहब, सफर वसीला जफर होता है। मेरा दिल पूरी गवाही दे रहा है कि वो सफर जिस पर हम कल रवाना होंगे हमारे लिए इंतहाई फायदा मंद साबित होगा और इस तरह हमारे गुजारे की कोई माकूल राह निकल आएगी। ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते। ऐसे लम्हे शाजो नादिर ही आते हैं और वो सारी जिंदगी का नक्शा ही बदल देते हैं। तृष्णा अपने मन ही मन में अपनी रंजिश अमेज बात की वजह से शर्मिंदा हो रही थी। अब दोनों का दिमागी तवाज़ुन असली हालत में आ चुका था। अगले रोज अलल सुबह बड़ा भैया और छोटा भैया मर्दाना लिबास पहनकर अस्तबल गए। घोड़ों पर जीन कसा और खुदा का नाम लेकर उन पर सवार होकर सफर पर निकले। सफर के लिए कोई रास्ता मुय्यन न था, ना कोई मुय्यन मंजिल थी। जिधर को घोड़ों ने मुंह कर लिया उधर को ही चल निकले। घोड़े बहुत तेज रफ्तार थे। वो अपने मालिक के इशारे को खूब समझते थे। हंटर मारने की कभी जरूरत न पड़ती। थोड़ी ही देर में घोड़ों ने काफी सफर तय कर लिया और एक बड़ी सड़क पर जा पहुंचे। इत्तेफाक की बात है कि सड़क के सामने से रियासत के राजा की सवारी निकली। एक बहुत बड़ा हजूम जमे गफीर साथ था। राजा शिकार खेलने के लिए जंगलों की तरफ जा रहा था। राजा ने देखा कि 2 खूबसूरत नौजवान 2 खूबसूरत घोड़ों पर सवार जा रहे हैं। घोड़े असील नस्ल के हैं, जिनका सीना शेर जैसा है और कमर चीते जैसी। गोया के वफादारी और मोहब्बत का उम्दा नमूना है। राजा का मन ललचा गया। फौरन अपने वजीर को उनके पास भेजा कि जाकर सारा हाल पूछ कर आओ कि ये राजकुमार किस रियासत के हैं, किधर जा रहे हैं और इनका वहां घूमने का मकसद क्या है। वजीर उनके पास पहुंचा। अपना तारुफ करवाने के बाद उनसे सवालात पूछे। बड़ा भैया कहने लगा, महाराज, हमारी तरफ से राजा और आपको हमारा प्रणाम। हम जौहरी बच्चे हैं। हमारा काम एक रियासत से दूसरी रियासत हीरे जवाहरात ले जाना और बेचना है। वजीर ने राजा को सूरते हाल से आगाह किया तो राजा ने दोबारा वजीर को उनके पास भेजा कि इनसे पूछो कि एक एक की माहवार आमदन क्या है। वजीर ने हुक्म की तामील की। पूछने पर अब छोटा भैया बोला, हमारी एक एक की माहवार आमदन 1000 रुपए से किसी सूरत कम नहीं है। इस तरह से एक किस्म से हमारे 2000 रुपए बन जाते हैं और हमारा अच्छा गुजारा हो जाता है। राजा के कानों तक ये खबर भी जा पहुंची। वो दोनों शाहसवार और दोनों घोड़े राजा के लिए कशिश का बायस बने हुए थे। इसलिए राजा ने हुक्म दिया कि वजीर अभी जाओ, उन शाह सवारों को 1000 रुपए माहवार तैयार करके साथ ले आओ। उनमें से एक शाह सवार हमारे हाथी के दाएं तरफ और दूसरा हाथी के बाएं तरफ
इसी तरह अपने घोड़ों पर सवार होकर हमारे जुलूस के साथ रहेंगे। इससे हमारे जुलूस की जीनत और दोबाला हो जाएगी। राजाओं को भला इन छोटे छोटे अखराजात का ख्याल भला कैसे आ सकता है? उन्हें तो बस नमूदो निमाइश से ज्यादा दिलचस्पी होती है। वजीर उन दोनों को जाकर ले आया। उन्होंने कानून के मुताबिक बड़ी इज्जत से राजा को प्रणाम किया। राजा ने उन्हें शाही मुलाजमों के जुमरे में शामिल कर लिया। छोटा भैया बड़े भैया को इशारे से कहने लगा, देखा साहिब, आखिर खुदा ने हमारी सुन ली। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जो आदमी हिम्मत करता है खुदा भी उसकी मदद करता है। उस दिन से जो भी काम उनके जिम्मे लगाया जाता वो बड़ी लगन, नेक नियति और ईमानदारी से करते। वो अपने फर्ज को खुदा की बंदगी का दर्जा देते थे। वक्त का तेज रो दरिया बहता गया। बड़ा भैया और छोटा भैया अपने मखसूस अंदाजे गुफ्तगू और मासूम मुस्कुराहट से आहिस्ता आहिस्ता महाराज की नजरों में खूब चढ़ गए। उनका नाम अब महाराज के खास मुलाजमों की फहरिस्त में आ गया। महाराज को उन पर पूरा एतमाद था। बरसात का मौसम आया तो राजा बहादुर ने वजीर को हुक्म दिया, इस दफा माँ बदौलत मौसम बरसात शाही बाग के नजदीक ही गुजारना चाहते हैं, इसलिए शाही खेमे वहाँ वक्त पर ही लगवा दिए जाएं। खेमों के बाहर रोज रात 9 बजे से 12 बजे तक बड़े भैया की और उसके बाद 12 बजे से सुबह तक छोटे भैया के पहरे की जिम्मेदारी हुआ करेगी। हुक्म की तामील हो गई और राजा साहब अपने खानदान बच्चों उनके हमरा उन हेमों में पहुंच गए। एक दिन रात को जब बड़ा भैया ड्यूटी से फारिग होकर 12 बजे के बाद घर पहुंचा तो उसने छोटे भैया को ड्यूटी पर भेजा और उसे चौकस रहने की भी हिदायत कर दी। जब रात कुछ डल चुकी तो यकलख्त गंगोर घटाएं छा गईं जो मन को बड़ा लुभाने वाली थी। उधर एक कोने से बिजली कूदी, बादल उभरा और छमाछम छाने लगा। वो सुहानी रात एक स्याह तारीकी रात में बदल गई। इतनी देर में रात के गहरे सन्नाटे में एक दरख्त से पपिया की आवाज छोटे भाई के कानों में आई और उसका बोलना छोटे भैया पर जादू का असर कर गया और उसकी निस्वानी हिस्स जाग उठी। उस पर ऐन जवानी का आलम था मगर अज़दवाजी जिंदगी की खुशियों से सरासर महरूम, और उसकी किस्मत के बेसाख्ता ये लफ्ज उसके मुंह से निकल गए, पपीहा पी पी क्या करे, पिया बने हैं वीर, जा पपीहा घर अपने, मत कर मन को दिलगीर। के ए पपिया तू आवाजें क्यों निकालता है, मेरा मालिक तो मेरा भाई बना हुआ है, इसलिए यही बेहतर होगा कि तू अपने घर चली जा और मेरा मन न दुखा। छोटे भैया ने ये अल्फाज जो पपीहा को मुहातिब करके कहे थे वो राजा साहब के कानों में भी पहुंच गए। उन्होंने आवाज देकर पूछा, पहरे पर इस वक्त कौन जवान है? छोटे भैया ने झट जवाब दिया, महाराज छोटा भैया ड्यूटी पर चौकस है। राजा ने फिर सवाल किया, ये आवाज कहाँ से आई थी? महाराज बहादुर, आवाज तो कोई नहीं थी, आप आराम से सो जाइए, मैं हर तरह की खबरदारी करता रहूंगा। घंटा 2 घंटा गुजर गए। पपीहा ने फिर वही आवाज निकाली। छोटे भैया ने फिर वही शेर दोहराना शुरू किया। अब राजा ने जब सवाल किया कि ड्यूटी पर कौन है तो छोटा भैया कहने लगा, महाराज जी छोटा भैया। राजा साहब की नींद में जब इस तरह कुछ हलल आता रहा तो वो नाराज हो गए कि आज तक तो कभी ऐसा मुशाहिदा नहीं हुआ, आज ये चक्कर क्या है। एक दफा की आवाज सुनने पर तो उन्हें बस शक ही हुआ था, अब शक यकीन में बदल चुका था कि दाल में कुछ काला जरूर है। वजीर को हुक्म दिया कि इस नाबकार नाहिंजार छोटे भैया को गिरफ्तार कर लो, कल सुबह इसे दरबारे आम में पेश करना और इसकी जगह पर कोई और पहरेदार तैनात कर दो। हुक्म की तामील की गई। अगले दिन छोटे भैया को रस्सियों में जकड़ कर दरबारे आम में पेश किया गया। बुरी हालत थी। राजा को छोटे भैया की आवाज से पहले ही कुछ नस्वानियत के अंसर की बू आ चुकी थी, यानी उसे कुछ शक हो गया था कि ये मर्द नहीं औरत है। अब उसे बड़े गौर से सर से पांव तक देखा। दिल में कई तरह के ख्यालात आ रहे थे और छोटा भैया हैबते शाही से कांप रहा था। आखिर महाराज कहने लगे, अबे पहरेदार, सच सच बता, रात को एक बार नहीं बल्कि 2 बार मेरे कानों में आवाज आती रही। ये आवाज तेरी थी और अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। इसका कारण क्या था? तुम किसको जवाब दे रहे थे और क्या जवाब दे रहे थे? हमने भी तुमसे 2 बार पूछने की कोशिश की तो तुमने टालने की ही ठानी। तुम्हें इतनी जुर्रत कैसे हुई
अगर सच सच बता दोगे तो माँ बदौलत तुम्हें माफी दे सकते हैं, और अगर झूठ बोलोगे तो सख्त सजा पाओगे। छोटा भैया सर झुकाए सामने खड़ा था, गोया कि अपने गुनाह का इतराफ कर रहा था। बड़ी नरमी से कहने लगा, महाराज हमेशा सलामत रहिए। आपके नमक हलाल नौकर हमेशा आपके फैज से फायदा उठाते रहें। मैं सारा भेद आपके सामने खोल देना चाहता हूँ, मगर इसके लिए मुझे तन्हाई चाहिए, अलहदगी दरकार है। मेरी ये दरख्वास्त कबूल की जाए। राजा ने हाजरीन को हुक्म दिया कि मुझे तन्हा छोड़ दें। जब सब शख्स आगे पीछे हो गए तो तन्हाई में कहने लगा, राजाओं के सरताज, मैं एक नौजवान नहीं बल्कि एक औरत हूँ। मेरा नाम तृष्णा है और मेरे साथी का नाम पंडित सत्याव्रत है। वो मेरा शौहर है। अब मैं आपके सामने उसका पसे मंजर पेश करना चाहती हूँ। काफी वक्त गुजरा, हम दोनों की मंगनी हुई। जब शादी की तारीख नजदीक आ गई तो मेरे ससुर मरहूम श्री गरीब दास फरीदाबाद के रहने वाले ने एक साहूकार के आगे झोली फैलाई और मुबलिग 1,000 रुपए कर्ज के तौर पर शादी के अखराजात के लिए ले लिए। क्योंकि उसके पास बड़ी माली तंगी थी, माली तौर पर परेशानी थी। साहूकार ने सूद तो नहीं लिया क्योंकि वो मेरे ससुर का पुराना दोस्त था, मगर इकरारनामे में एक ऐसी लच्चर शर्त मेरे ससुर से लिखवा ली जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। वो लच्चर शर्त ये थी कि जब तक कर्ज की रकम पूरी तरह से अदा नहीं की जाएगी, उस वक्त तक गरीब दास का बेटा सत्याव्रत और उसकी बहू तृष्णा बतौर बहन भाई रहेंगे, ना के शौहर और बीवी के। मेरे ससुर पंडित जी तो मर चुके हैं और हमारे लिए एक अजाब छोड़ गए हैं। हमने कितना ही वक्त इस तहरीर के शर्त के मुताबिक काट दिया। बड़ों का लिखा हुआ हमारे लिए एक खुदाई हुक्म था, और फिर सत्याव्रत को अपने नाम की लाज भी रखनी थी। ये हमारे दिल ही जानते हैं कि किस तरह जिंदगी के ये दिन गुजारे और अपना वक्त रो धोकर और लड़ झगड़ कर पूरा किया। ऐसे दिन तो खुदा दुश्मन को भी ना दिखलाए, मगर हम हिम्मत नहीं हारे। हम तदाबीर सोचते रहे कि किस तरह कर्ज से छुटकारा हासिल करके आजाद और खुशा-खुर्रम जिंदगी गुजारें और दो नौजवान रूहों पर जो जुल्म होता रहा है उसे हमेशा के लिए खत्म कर दें। आखिरकार हमने सौदागरी की ठानी, उसी साहूकार से मजीद कर्जा लिया, ये घोड़े और ये साजो सामान खरीदा कि हम सौदागरी से सारा कर्जा अदा कर देंगे। नाम भी इसीलिए बदले। मैंने अपना नाम छोटा भैया और पंडित सत्याव्रत ने अपना नाम बड़ा भैया रख लिया, क्योंकि हम अपने आप को मियाँ बीवी यानी पति पत्नी जाहिर कर ही नहीं सकते थे। घर बार भी छोड़ा। ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती थी कि हमें आपके दर्शन हो गए। राजा को तो लोग पर आत्मा का साया कहते हैं, वो अपनी रिया का माई बाप होता है। आपने कमाल मेहरबानी से हमें अपने बेशुमार नौकरों के जुमरे में शामिल कर लिया और हमें अपनी वफादारी और नेक नियति का सबूत एक साथ पहुंचाने का मौका दिया, नहीं तो हम दर बदर की ठोकरें खाते। आखिर में मैं आपसे माफी चाहती हूँ, क्योंकि खुदा के ज्यादा नजदीक वही शख्स हो सकता है जो दूसरों की खताएं बख्शता है। दिल में अगर कोई रंजिश हो या कुदरत हो तो मेहरबानी करके अब उसे दूर कर दीजिए, क्योंकि अब हमने जो कुछ भी सही या गलत किया अपनी खुशी से नहीं किया बल्कि हालात की मजबूरी से किया। ये कहते कहते जमीने खिदमत को बोसा दिया। राजा को ये हालात सुनकर बहुत अचंभा हुआ और उनसे कुदरती तौर पर हमदर्दी पैदा हो गई। राजा को ये यकीन हो गया कि ये लोग बड़े ईमानदार और वादे के पक्के हैं, ताहम छोटे भैया के बयान की तस्दीक करनी जरूरी समझी और फिर बड़े भैया को भी अलहदगी में बुलवाकर सारी मालूमात ली। दोनों के बयानात बिल्कुल एक जैसे थे, कोई फर्क न था। इसलिए खजांची को वहीं बुलवाकर हुक्म दिया कि माँ बदौलत बड़े भैया और छोटे भैया की दयानतदारी और साफ गोई से बहुत खुश हुए हैं और अजराहे खुशनुदी हुक्म देते हैं कि इन्हें 2,000 रुपए मुबलिग नकद सरकारी खजाने से अभी अदा कर दिए जाएं, ताकि ये लोग अपना कर्ज उतार सकें। मजीद हमने इनका गुजारा ऐलान ताहयात मुबलिग मुकर्रर कर दिया है, जिसकी अदायगी हर माह की पहली तारीख को होनी चाहिए। सत्याव्रत और उसकी बीवी तृष्णा दोनों महाराज के कदमों में गिर पड़े और उनका दिली शुक्रिया अदा किया। खजांची ने उन्हें 2,000 रुपए उसी वक्त अदा कर दिए। उन्होंने इजाजत ली और दरबार से खशाश बशाश बाहर निकले।
خوشی کے آنسو چھلک رہے تھے۔ سب امیر وزیر ان کی ایمانداری اور راجہ بہادر کی سخاوت اور فیاضی اور دریا دلی پر اش اش کر رہے تھے۔ ستیہ برت اور اس کی بیوی ترشنا خوشی خوشی واپس اپنے گھر پہنچے۔ اگلے ہی دن صبح کے وقت روانہ ہو کر سوہنا جا پہنچے۔ انہوں نے ساہوکار سیٹھ ہری چند کو اس کے قرض کی رقم ادا کی اور اس سے وہ تحریر نامہ لیا اور اس اقرار نامے کو ضائع کر دیا۔ اب وہ ایک خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ خدا نے انہیں بچے بھی دے دیے۔ دونوں نے مل کر اپنی دکان کو بڑھایا اور ان کی زندگی دوسروں کے لیے باعث رشک بن گئی۔ سب رشتہ دار اور ہمسائے ان کی ہمت کی داد دینے پر مجبور تھے۔